आज भी जिंदा है मर के भी फिजाओं में, बस मार देने से कोई मुर्दा नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक नई कश्मीर फाइल्स आई है और यही असली कश्मीर फाइल्स है। 170 मिनट की दुर्गंध के सामने केवल 57 सेकंड की इस नई कश्मीर फाइल्स ने कला के नाम पर समाज को बूचड़खाने में बदलने चले सिनेमा के कसाईयों को नंगा कर दिया है। हम सब जानते हैं कि 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स के नाम पर सिनेमा और समाज के तमाम गिद्धों ने बाजार में बैठकर भावनाओं का शिकार किया। नपुंसक भेड़ियों ने सिनेमा घरों में बैठकर कौम के नाम पर औरतों का शिकार करने की अपीलें जारी की। टीवी के खूंखार चेहरों ने भारत के संविधान की आत्मा को चील की तरह नोचा खसोटा। चैंपियंस गाइड पढ़कर बीए पास करने वाले जाहिलों, अनपढ़ों ने चीख चीख कर कहा कि इस फिल्म से पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे। और औरतों के लिए भद्दी बातें करने वाला एक नाकाम फिल्मकार अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतिहास का उद्धारकर्ता बन जाता है। वो अपनी 5 अंगुलियां खून में और सिर लाशों में धंसा देता है और बाहर निकलता है तो उसके रक्तिम शरीर पर रुपयों की बरसात हो चुकी होती है। लेकिन क्या यही है असली कश्मीर फाइल्स? नहीं, हरगिज नहीं। ना तो यह कश्मीर है, ना ही कश्मीरियत है और ना ही कश्मीर फाइल्स है। यह सिनेमा के नाम पर फैलाया जा रहा एक आतंकवाद है जिसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहुत शातिर तरीके से हमारी आपकी नसों में दौड़ते हुए लहू को विस्फोटकों में बदला जा रहा है। कितनी अजीब बात है कि हम और आप खुशी खुशी मानव बम में बदलने को तैयार किए जा चुके हैं। हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे। एक अधूरे सच के बरक्स जम्मू कश्मीर ने एक मुकम्मल कश्मीर फाइल्स जारी की है। केवल 57 सेकंड की कश्मीर फाइल्स, और इसका नाम ही रखा है अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स, अनकही कश्मीर फाइल्स। यानी कश्मीर की वो फाइलें जो आपसे मक्कारी के साथ छुपा ली गईं। इन फाइलों में कश्मीर की औरतें हैं, आधी विधवाएं हैं जिनके शौहरों का बरसों बरस से कुछ पता नहीं, यतीम बच्चे हैं हिंदू मुसलमान से परे जिनकी शिनाख्त केवल एक इंसान की गई है। गोलियां मारने से पहले न जिनके माथों पर सजी टोपियों का लिहाज किया गया और ना ही टीके का। मारने वाले सिर्फ आतंकवादी थे और मरने वाले सिर्फ इस देश के नागरिक, निहत्थे, निरपराध और निर्बोल। जम्मू कश्मीर के इस अनटोल्ड कश्मीर फाइल्स शुरू से आखिर तक एक ही बात कहती है। घाटी में मारे जाने वाले हर मजहब के लोग थे, हर मजहब के लोगों ने इसका विरोध किया और हर मजहब के लोग मिलकर इससे लड़ रहे हैं। लेकिन बंबईया कश्मीर फाइल्स बनाने वाले और बंबई में बैठकर कश्मीर को बेचने वाले सौदागर इतनी मामूली सी बात को नहीं समझेंगे। आज भी जिंदा है मर के भी फिजाओं में, बस मार देने से कोई मुर्दा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस कश्मीर फाइल्स का पर्दा ही खुलता है बिलखती हुई औरतों से और सुर्ख पट्टी पर सफेद अल्फाज में लिख कर आता है कि उग्रवादी एसपीओ अशफाक अहमद के घर में घुस गए थे और उन्हें उनके भाई उमर जान के साथ गोली मार दी। जो बात नहीं लिखी गई है वो ये कि ये दोनों ही कश्मीरी पंडित नहीं थे। इसके बाद मोटी पट्टी पर लिख कर आता है कि ये हत्याएं शांति प्रिय कश्मीरियों की सिलसिलेवार हत्याओं का हिस्सा थी। एक बार फिर से ये नहीं लिखा है कि इसमें 95% से ज्यादा मुसलमान थे। ना वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और फिर उभरते हैं जनाजों में उमड़ी भीड़ की तस्वीर के ऊपर पीले अक्षरों में कुछ हर्फ कि इन घटनाओं में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यही है असली कश्मीर फाइल्स, जिसे बंबईया कश्मीर फाइल्स के घिनौने पन्ने पूरी बेहयाई के साथ छिपा लिया।
600 हत्याओं की कहानी को कश्मीर फाइल्स बनाने वालों ने दरअसल 20,000 हत्याओं के लिफाफे की तरह इस्तेमाल किया है, जिसमें इतिहास, हकीकत, इंसानियत और कश्मीरियत को बंद करके उसका गला घोंट दिया गया है। सच यह है कि कश्मीर फाइल्स संवेदना के हत्यारों द्वारा कही गई हत्या की कहानी है, लेकिन बाजारू नैतिकता के किताबों में न लाशें नजर आती हैं और ना ही खून के दाग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर फाइल्स का अपना संस्करण बनाकर हमारी तरह के लोगों पर एहसान किया है। यह कहती है कि हर तरह के अंधेर के खिलाफ बोलने का वक्त है। यह कहती है कि बंदूकों या सेलुलाइड के दम पर सच की आवाजें खामोश नहीं की जा सकती। हम दर्द के इस दौर की मूर्तियों को माफ नहीं करेंगे। हम कश्मीर हैं, हम देखेंगे। ये है असली कश्मीर फाइल्स। ये कितनी खूबसूरत बात है कि सच्चाई के पक्ष में प्रतिरोध का झंडा उठाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भाजपा के राज में पाकिस्तान के फैज अहमद फैज की कविता का इस्तेमाल किया है, उर्दू का इस्तेमाल किया है और डंके की चोट पर कहा है, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गरां रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। हम महकूमों के पांवों तले ये धरती धर धर धड़केगी, हम देखेंगे। ये कितनी खूबसूरत बात है। संगीत के सोखते में उभरता हुआ दर्द, आंखें नम हो आती हैं, दिल रो देता है और जुबां से बेसाख्ता फूट पड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे। क्या विवेक, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर जैसे विषधर कभी ये समझेंगे कि कला और साहित्य वही अमर होता है जो चौहद्दियों का अतिक्रमण करके मानवता के पक्ष में अपने हुनर का रंग चुनता है? बॉक्स ऑफिस पर कायम सफलताएं कब इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, पता भी नहीं लगता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।